देखिए इस क्वेश्चन को हम एल ऑपरेटर रूल से करेंगे तो ये काफ़ी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, है ना। इजी क्वेश्चन है, स्टेप क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो यहाँ नोटिस करो, जब मैं एक्स को जीरो की तरफ ले आता हूँ तो ये जीरो की तरफ जाता है, और ये जीरो की तरफ ले जाता हूँ तो ये बेटा ए बनेगा, ये कॉस जीरो वन की तरफ जाएगा तो ये बी बनेगा, और ये सी बनेगा, और ये जीरो ही बनेगा। तो यानी जीरो बाई जीरो फॉर्म कब बच सकती है? अगर हमें एल ऑपरेटर रूल अप्लाई करना है तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बनना चाहिए, क्योंकि फिर उसको मैनिपुलेट कर कर हम एक फाइनाइट नंबर टू की तरफ जा सकते हैं। तो इसको जीरो ही होना पड़ेगा, यानी ये भी जीरो की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। और ये जीरो है ही, तो इसका मीनिंग हमारा ये पहला कंडीशन निकल गया कि ए माइनस बी प्लस सी शुड बी जीरो, तभी हम आगे चल पाएंगे। तो ठीक है, हमने अब जीरो बाई जीरो फॉर्म बना ली। तो अब आप जानते हैं एल ऑपरेटर रूल लगता है तभी जब दोनों जीरो बाई जीरो की तरफ जाएं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ठीक है, हमने यहाँ डिफ्रेंशिएट किया ऊपर भी और नीचे भी। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे इसको x से डिवाइड करके x से मल्टीप्लाई करके इसको तो वन पहले ही बना लो, तो जल्दी काम खत्म होगा, क्योंकि अब प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये बन गया बेटा a e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x माइनस b, ये हो जाएगा बेटा साइन x माइनस c e की पावर माइनस x अपॉन x को आएगा बेटा 2x आ गया। फिर हमने x को जीरो डाला तो जीरो की तरफ गया बेटा, ये जीरो अप्लाई करने पे ये a की तरफ गया, ये जीरो की तरफ चला गया, और ये भी जीरो वन बन जाए तो सी की तरफ चला गया। फिर अगेन अगर हमें एल ऑपरेटर रूल लगाना है तो न्यूमरेटर को भी जीरो की तरफ जाना चाहिए। तो एक कंडीशन और मिल गई कि ए माइनस सी शुड बी जीरो, ये भी कंफर्म हुआ। अब आगे चलते हैं, क्योंकि फिर से जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई, फिर से हम इसके अंदर एल ऑपरेटर रूल लगा लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। तो ये हो गया बेटा ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बेटा, प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू। देखिए ये पहले एक्स को आया था, फिर एक्स बना, फिर कांस्टेंट की तरफ चला गया। अब नहीं लग सकता एल ऑपरेटर, क्योंकि ये नीचे तो कांस्टेंट बन चुका है, जीरो नहीं है अभी। तो फिर से लिमिट अप्लाई करते हैं, एक्स को जीरो की तरफ ले गए तो ये बन गया बेटा ए, ये बी, और ये बन गया बेटा सी बाई टू। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। तो ये किसके बराबर होना चाहिए? टू के बराबर। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया, मतलब एक क्वेश्चन और आ गई, विच इज ए प्लस बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू टू, यानी ये 4 हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए इक्वल टू सी इसको यूज करते हैं और दोनों इक्वेशन पुट कर देंगे बेटा। एक ही जगह मैंने यहाँ सी रखा तो टू सी बन जाएगा, टू सी माइनस बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी एक ही जगह सी रखा तो टू सी प्लस बी इक्वल टू 4। अब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, तो 4c इक्वल टू इसको इसको कह रहा हूँ बेटा, 4c इक्वल टू 4, तो सी की वैल्यू 1 आ गई, सी को 1 रखा है यहाँ पे, तो ए की वैल्यू भी 1 आ गई, सी और ए दोनों 1 हो गए। अब मैं सी को यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 2 माइनस बी इक्वल टू 0, यानी कि बी की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। तो ए बी सी हमारे तीनों आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे रखना है ए कितना है हमारा बेटा, ए हमारा है 1, और सी भी हमारा है 1, और बी की वैल्यू हमारी 2। तो अब देखिए आपका आंसर आता है बेटा यहाँ पे 4। तो इजी क्वेश्चन है, और एल हॉस्पिटल से और भी छोटा हो गया है।